ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं वर्गो क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। ओके, सोसाइटी का कार्ड आ रहा है, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन। तो कोई भी इन्विटेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, से येस टू देम। एंड टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, तो एंजल्स कह रहे हैं लॉन्ग टर्म सोचिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, दूर का सोच के चलिए, ठीक है। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस आपकी लाइफ में इस हफ्ते। हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई चेंज आ सकता है, महसूस कर सकते हैं आप, ठीक है। सो अपना बेस्ट दीजिए। एंड सिंगल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिखाई दे रही हैं। एंड मोर ओवर इट्स फॉर करियर एडवांसमेंट, की करियर के लिए भी कुछ अच्छे ग्रोथ या कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एंड मोर ओवर नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। हाउ टू आपको कैसे पता चलेगा नेगेटिव लोगों के लिए कि जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, या बहुत सारे तरीके होते हैं जानने के, बट स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, या एटलीस्ट मतलब अगर आप उनके साथ मतलब अपना लिमिटेड जो है क्या कहते हैं, अपना टाइम रखिए कि आप उनके साथ इतना ज़्यादा ना कनेक्ट करें। ये एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। चलिए आगे लव लाइफ की अगर बात करें, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो अगर लव लाइफ की बात करें, सो यू आर आप यू आर वेटिंग फॉर एन ऑफर, या हो सकता है कि आप कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि येस, या तो ऑफर है या आप ऑफर का वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट मुझे लग रहा है, लाइक चेंज। ऑन द अदर हैंड आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू स्टेप फॉरवर्ड, या हो सकता है सोचते हैं कुछ आपके बारे में, लाइक दिस एंड दैट। दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू लाइक मतलब इस सिचुएशन को वो संभालना चाहते हैं, या आई डोंट नो, मतलब ऐसा दे लाइक दे आर प्रोजेक्टिंग इट, ठीक है। प्रोजेक्ट तो यही कर रहे हैं, दैट दे वॉन्ट टू होल्ड अप दिस सिचुएशन। पर लेट अस सी कि ये कितना सही है, क्या होता है आगे। मुझे कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वर्गो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्दो ऐसा लगता है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें हो रही है। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, डीलिंग विद अ ट्रू लव, इमोशनल। ओके, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग। सो मुझे लगता है यहाँ पे कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या एडिक्शंस है, ये कुछ है जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोले उसको, कि अफेक्ट कर रही है। लाइक कोई चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को। सो एंजल्स कह रहे हैं दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो फीलिंग्स है, दे आर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है। तो आई थिंक यू नीड टू वर्क अपॉन इट, ठीक है। आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कम आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक। मुझे लगता है कि आप एक फ़ियर वाले जोन में से आ रहे हो, इमोशनल को डिपेंडेंट एंड फ़ियर। तो हो सकता है आप बात नहीं कर पा रहे हो, या आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इशू, ठीक है। और इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो, अपने आप पे विश्वास नहीं रख पा रहे। बट भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए, ठीक है, कि आप कर सकते हैं। या खुद पे एटलीस्ट, सामने वाले पे नहीं रख पा रहे हो तो खुद पे तो भरोसा रखो ना, कि येस यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल। और कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट, एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ ब्रिंग द फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद पे फोकस लेके आइए। और मतलब किसी पे इमोशनली इतना ज़्यादा वो मत कीजिए, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम देना होगा रिलेशनशिप को, ओके। सो दैट इट लवर्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। मतलब हो सकता है आप लोगों की इंटेंशंस एक दूसरे को लेके अच्छी हैं, या मतलब अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो आगे चल के हो सकता है क्लियर हो जाए। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए बने रहिएगा, और भी देखेंगे, बट इससे पहले हम आपके करियर की बात करेंगे वर्गो, ठीक है, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं और निकल के।
ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम, फैबुलस टाइम। मुझे लगता है ग्रोथ दिखाई दे रही है, बैलेंस आता हुआ करियर में वापस दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग समथिंग कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ यू आर ग्रोइंग, यू आर लाइक लर्निंग समथिंग, या आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर इन हैंड, कोई ऑफर हो सकती है या कुछ बहुत बढ़िया पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आपको आपकी लाइक इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ और अपने ही पोटेंशियल कि हाँ आप कर सकते हैं, यू कैन अचीव अ लॉट, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो नेगेटिविटी से बच के रहिए, एंजल्स कह रहे हैं। और थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि एट वर्क प्लेस हो सकता है पीपल आर जेलस ऑफ यू, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए अगेन, ठीक है। जो नेगेटिव लोगों की बात हो रही थी, थोड़ी मैन्युपुलेशन है, उससे दूर रहिए। ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, ठीक है। ओवर बर्डनड मत होइए काम को लेके, प्रेशराइज्ड कि अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, और व्हाट एल्स वर्गो के लिए और क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फाइट गोइंग, फाइट इन द सेंस, इन अ गुड सेंस ऑफ कोर्स, लाइक यू आर स्ट्रगलिंग, मतलब विद समथिंग। हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखिए। एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। मुझे लगता है इट्स लाइक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ को लेके चल रही है। टॉकिंग अबाउट योर करियर वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड मेनली अबाउट अ रिलेशनशिप, ऐसा लगता है कि अगेन इसमें आपको थोड़ा सा विश्वास बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस है, दैट मीन्स कि कुछ टाइम लग सकता है, तो इसको लेट को कीजिए। और दूसरा ये है कि ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए या डिपेंडेंट मत होइए, या यूँ कह लीजिए कि क्या बोलें, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, डेस्पिरेट। येस, यू डोंट हैव टू बी डेस्पिरेट, अब मतलब किसी चीज़ के लिए वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इट विल कम, नेचुरली हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई ऑफर है जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, गिव इट अ टाइम, गिव इट अ लिटिल टाइम। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, वो चीज़। ओके, सो पहले तो आप पास्ट में से निकलिए। बहुत बहुत टफ होता है, पास्ट में से निकलिए आप। मतलब यही प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप स्टिल एडिक्टेड, स्टिल फिक्स इन द पास्ट, मुझे लगता है। या एडिक्शंस हैं, जैसे कि कोई एडिक्शंस है पार्टनर की है, या आई डोंट नो, या आपका माइंड पास्ट में एडिक्टेड है, या आप स्टेप फॉरवर्ड करने से डर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं अपने उसमें जोन में से निकल नहीं पा रहे, आप किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। फाइव ऑफ सॉर्ड्स इज बेसिकली अबाउट कन्फ्लिक्ट, पास्ट में जो हुआ, या नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव की बजाय पहले नेगेटिव सोचना, अरे उसने ऐसा कर दिया तो, अगर ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, या खुद की ही सोच, या कुछ एडिक्शंस, आई डोंट नो, लॉट ऑफ स्टफ। इसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट वर्को। चलिए, और देखते हैं लर्निंग। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं लाइफ इज़ अ स्कूल, ठीक है। आप हमेशा सीखते रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। फेस द पेन, अगर आप कोई पेन फेस कर रहे हैं, फेस कीजिए उसको। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, दर्द हो रही है, उसको सहन कीजिए, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप, ठीक है। उसको कवर मत करो, कहीं चोट लगी उसको कवर मत करो, उसको फेस करो, जो पेन हो रही है उसको फेस करो, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट ये जो भी सिचुएशन है, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए शायद एंजल्स कह रहे हैं कि वो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ सिचुएशन में और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो तभी ब्लॉकेज हो रही है, तभी ब्लॉक्स इकट्ठे आपको डर लग रहा है, आपको फियर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हो गया तो वो हो गया, ये मत सोचो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। फेस द पेन, बाबा का कार्ड है स्पेशली, आप देख सकते हैं। ओके, और क्या कहना चाहते हैं बाबा यहाँ पे? वोज एंड प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस और अपने वोज पूरे कीजिए जो आपने खुद से किए हैं, जो आपने मे बी इट्स लाइक अ मन्नत ऑल्सो, कि आपने कभी मन्नत मांगी हो किसी चीज़ की, आप अपने मन में ये सोच रखा हो कि आप ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, या दिस एंड दैट। कीप दैट इन माइंड एंड कीप वर्किंग ऑन इट। मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ पाथ, यू कांट लाइक आप वापस नहीं जा सकते, आपने एक बार प्रॉमिस किया है तो यू हैव टू डू दैट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।